एक मशहूर शायर जो कि हमेशा अल्लाह की बंदगी में मशगूल रहा करते थे, तल्लीन रहा करते थे, एक दुकान पे खड़े हुए थे। एक महिला सौदा लेने के लिए आई, दुकानदार से सौदा लिया और बिना पैसा दिए ही वो चली गई। शायर ने पूछा कि तुमने पैसे क्यों नहीं लिए? तो दुकानदार ने कहा कि मैं उस महिला से मोहब्बत करता हूँ और मोहब्बत में लेन देन कैसा। ये सुनते ही शायर बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तब उन्होंने फरमाया कि एक तेरी मोहब्बत है जिसमें कोई हिसाब किताब नहीं, और एक मैं अल्लाह का नाम लेता हूँ और वो भी गिन के लेता हूँ, अर्थात माला फेर के लेता हूँ। शायद कबीर दास जी ने इसीलिए कहा था कि माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मण का छोड़ के मन का मण का फेर। वास्तव में मन का मण का फेरने की आवश्यकता है, मन को तल्लीन रखने की आवश्यकता है। गिन के क्या याद करें जो हमें बेहिसाब देता है। इसीलिए हम मेडिटेशन की चर्चा कर रहे हैं ताकि आप भी उसकी याद में तल्लीन हो जाएं। गिनने की ज़रूरत ना हो, समयबद्ध होकर के उसे याद करने की ज़रूरत ना हो, लेकिन डूबे रहें। आइए इसी के साथ शुरुआत करते हैं समाधान की। प्रातः जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कैसे डूबे रहें, मेडिटेशन की हम लगातार चर्चा करते आ रहे हैं प्रातः जी, और हर एक चाहता है कि हम डूबें उसके प्यार में, तल्लीन रहें उसके प्यार में। डूबा कैसे जाए? देखिए, उसके प्यार में मनुष्य तभी डूब सकता है जब किसी और के प्यार में न डूबा हो। अब हो क्या गया है संसार में हर मनुष्य के साथ कि उसके मन की डायरेक्शन अनेक हो गई है। कभी वो कहीं जा रहा है, कभी कहीं भटक रहा है। प्यार भी अगर मनुष्य कर रहा तो एक से नहीं अनेकों से कर रहा है जी। सब तरफ से अपने प्यार को समेट कर, अपना संपूर्ण प्यार, अपनी संपूर्ण भावनाएं एक को समर्पित कर देना, यही उसके प्यार में मग्न होने की प्रथम विधि है। वो क्या है? और उससे हमारा सच्चे मन का नाता भी हो जाए। ऊपर ऊपर नहीं कि वो हमारा परम पिता है। लोगों ने कहा वो तुम्हारा पिता है, शिक्षक है, सदगुरु है, हमने मान लिया, लेकिन इन तीनों की गुड फीलिंग हमें हो और प्यार भरा नाता उससे हो जाए। जहाँ प्यार भरा नाता होता है वहाँ प्यार में मग्न होना सरल हो जाता है। देखने में ये आता है कि मनुष्यों से यदि प्यार हो जाता है तो हम देह दुनिया सब भूल जाते हैं, उसी की याद में खोए रहते हैं। भगवान के साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? भगवान के साथ भी अगर किसी का प्यार हो जाता है तो वो भी भूल जाता है। फिर लोग उसे परेशान करने लगते हैं, इधर क्यों नहीं ध्यान दे रहा है, इतना क्यों भगवान के प्यार में लग गया है। लेकिन मनुष्यों के प्यार में जो लोग लगे रहते हैं, अब उनके लिए तो कोई करे भी क्या, क्योंकि वो वहां से हटना नहीं चाहते। वो मरने को तैयार रहते हैं पर वहां से हटना नहीं चाहते हैं। भगवान का प्यार तो बहुत निर्मल है। उससे भी प्यार करो और सब आत्माओं से भी प्यार करो। उसका ही परिवार है सभी आत्माएं, और सबका समान रूप से प्यार परमात्म प्यार में मगन होने में बहुत मदद करता है। तो इसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी और अपने को चारों ओर से डिटैच करके देह भान से न्यारा करना होगा। मैं आत्मा अलग, ये देह अलग। जब ऐसा डिटैचमेंट होगा तो आकर्षण सुप्रीम की ओर बढ़ जाएगा। प्रथा जी, किसी शायर ने बहुत अच्छी पंक्तियां कही हैं कि मैं क्यों गिनकर याद करूं उसे जो मुझे बेहिसाब देता है। तो क्या सचमुच गिनने की आवश्यकता है? कई बार हम गिनती करके उसे याद करते हैं, तो क्या इसकी देखिए, वास्तव में याद तो ऐसी चीज है, याद शब्द जिसमें गिनना शब्द कहीं ठहरता नहीं है। किसी की भी याद हमें आती है कि एक माँ भी अपने बच्चे के प्यार में जब उसे याद करती है तो वो समय भी भूल जाती है। वो ये नहीं कहेगी मैंने तुम्हें 2 घंटे याद किया। ये याद के साथ घंटे और गिनती का नाता ही नहीं है। याद तो ऐसी चीज है जो मनुष्य को समय से परे ले जाती है, समय का भान भुला देती है। तो इसमें न माला की जरूरत, न गिनती करने की जरूरत, न घंटे कितने हमने किया उसकी जरूरत। फिर भी बाबा ने सरल करके कह दिया 8 घंटे मुझे याद करो। वैसे तो ये कहा निरंतर मुझे याद करो, चलते फिरते मुझे याद करो, तुम्हारा बुद्धि योग मुझसे लगा ही रहे। बाबा भी ये बात कहते आए।
कि याद में घंटे थोड़ा ही होते हैं, याद तो सदा काल की होती है। जी। लेकिन क्योंकि मनुष्य की यादें बटी हुई हैं, इसलिए उसको याद के घंटे गिनने पड़ते कई बार हैं। उन्हें कहते हैं कि 21 डेज तक आप इसका अभ्यास कीजिए या 108 टाइम्स ये आप लिख करके अभ्यास कीजिए। तब भी ये प्रश्न आता है कि क्या हमें ये इतनी संख्या ही क्यों? फिक्स नंबर तो देना ही पड़ता है ताकि मनुष्य उसको स्ट्रिक्टली कर पाए। अगर हम कुछ भी नंबर न दें और ऐसे ही कह दें कि भाई कर लेना, तो वो 2-4 बार करके छोड़ देगा। जी। इसलिए एक ऐसी संख्या दे दी गई 108, जो न बहुत ज्यादा है न बहुत कम है, जी। और इसमें मनुष्य का मन काफी अच्छी तरह से लगन से जुड़ जाएगा और प्राप्तियां होने और लगेंगी। जब हम 21 दिन के लिए विशेष करके कहते हैं भ्राता जी कि 21 दिन तक आपको ये योग का अभ्यास करना है या ये अनुष्ठान करना है या ये करेंगे तो फायदा होगा, तो ये 21 डेज का क्या कोई वैज्ञानिक आधार है, कारण है, क्या कहेंगे इसका? मनोविज्ञान भी ये मानता है कि 21 डेज कोई भी काम करें तो उसका संस्कार बन जाता है। और हमारी साधनाओं में भी कि 21 डेज अगर कोई तत्परता से कोई साधना कर ले जी। तो उसकी वो साधना सिद्ध हो जाती है, सफल हो जाती है। इसलिए मिनिमम ये टाइम रखा हुआ है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बड़े केस होते हैं, उनमें किसी में 51 डेज, किसी में 108 डेज भी ये साधनाएं करनी पड़ती हैं। ये हैं सुप्रिया शर्मा जी और कहती हैं कि ICO समाधान प्रोग्राम, इट इज़ वेरी हेल्पफुल। प्लीज लेट मी नो द एंटायर प्रोसेस ऑफ 21 डेज मेडिटेशन। हाउ शुड वी डू दिस मेडिटेशन कीपिंग इन माइंड वन संकल्प? देखिए, ये जो हम अनुष्ठान कराते हैं 21 दिन का, जी। ये विशेष रूप से उनके लिए कराते हैं जिनके ऊपर कोई विघन चल रहा है। विघन भिन्न भिन्न तरह के चल रहे हैं। किसी को अचानक बीमारियां आ रही हैं, अचानक हर कार्यों में असफलता हो रही है, अचानक ही परिवारों में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जहां बहुत प्यार था वहां मनमुटाव होने लगा। बाइक पे जा रहे थे, गिर ही गए, बिना मतलब चल रहे थे, ठोकर ही लग गई। कोई भी काम किया, सफलता नहीं मिल रही। किसी को माल दिया, पैसा नहीं दे रहा है। तो ये किसी के ऊपर भी आए हुए विघ्न होते हैं। उसको हटाने के लिए हम 21 दिन का योग अभ्यास कराते हैं। उसमें पहले हमें 2 स्वमान याद करने होते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। ये दोनों स्वमान बहुत बड़े हैं। जिन्होंने ज्ञान लिया वो इनके रहस्यों को जानते हैं। हम भगवान के बच्चे हैं, वो सर्वशक्तिवान है। उसने हमें भी अपनी शक्तियां दी हुई हैं, तो हम हैं मास्टर सर्वशक्तिवान। और उसने हमें ये भी शक्ति दी है कि तुम विघ्नों को नष्ट कर सकते हो। ये वरदान भी दे दिया है। अपने हर बच्चे को उसने इस वरदान से भरपूर कर दिया है। हम केवल स्वीकार करें। तो पहले ये स्वमान हम 5 बार या 7 बार याद करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इससे हमारी शक्तियां जागृत हो गई। फिर हमने संकल्प किया मैं विघ्न विनाशक हूँ, तो ये शक्तियां उन विघ्नों को नष्ट करने में लगने लगी। जैसे हम कहीं आग जला दें और फिर मच्छर आके उसमें मरने लगे, तो पहले आग जलाई, फिर मच्छर आने लगे, तो आग मच्छरों को नष्ट करने लगी, या आग वहां के वातावरण को गर्म करने लगी। ऐसे ही हम पहले ही स्वमान की अग्नि जला देते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ये अग्नि उस रूप में काम करती है जो हम दूसरा संकल्प करेंगे, मैं विघ्न विनाशक हूँ, तो ये अग्नि विघ्नों को भस्म करने लगेगी। तो ये स्वमान याद करके फिर 1 घंटा हम बहुत अच्छा योग करेंगे। अच्छा योग माना मन भटके नहीं, एकाग्रता के साथ। और एक भी दिन हमें मिस नहीं करना है। अगर मिस करते हैं तो फिर हमें वहीं से शुरू करना पड़ेगा। पहला दिन शायद इनके क्वेश्चंस में आगे वही आ रहे हैं। ये बहुत लोगों से हो जाता है कि आज मेहमान आ गए थे, आज हमें वहां जाना पड़ा, आज ये बड़ा मुसीबत आ गई, हमारा छूट गया, फिर शुरू करना पड़ेगा। ऐसे बहुत होगी तो योग भट्टी पूरी नहीं हुई बहुत दिनों से। 5-7 दिन हमने किया, 10-15 दिन किया, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाए किसी बड़े कारण के कारण, तो क्या हमने जो किया वो फिर व्यर्थ चला गया? नहीं, उसका असर तो होगा ही, लेकिन बहुत थोड़ा। इसलिए फिर से हमें शुरू करना पड़ेगा। मान लो हमने 2 दिन छोड़ दिया, तो उसके वाइब्रेशंस वहीं समाप्त हो गए, तो असर ही समाप्त हो जाता है। इसलिए पुनः हमें शुरू करना पड़ता है। तो योग पावरफुल हो, यानी बहुत अच्छी कंसंट्रेशन हो, और हम लगातार करें, तो करते करते ही हमें जो सुखद फीलिंग होगी ना, उसके अच्छे आभास होंगे। उससे ही हमें समझ में आएगा कि हमारे विघ्न जा रहे हैं। और 21 दिन करने के बाद तो जितने भी ये काम किए हैं उनको बहुत अच्छे अनुभव हुए। मुझे एक अनुभव याद आ रहा है, झज्जर की एक बहन, झज्जर हरियाणा में है एक सिटी, 21 साल से
उसे अनेक कष्ट थे, शरीर में कष्ट थे, जादू टोने, ब्लैक मैजिक, ये सब उस पे कराए हुए थे। वो बहुत बीमार भी रहती थी, मन भी खुश नहीं रहता था। उसने थोड़ा लंबा समय किया प्रैक्टिस, और अब परिणाम ये हुआ कि उसका सब कुछ ठीक हो गया। वो हेल्दी भी हो गई, और ये जो खराब इफेक्ट उस पे था इससे वो मुक्त हो गई। तो ये भी एक बहुत अच्छा सुखद समाचार बड़ी था, प्राप्ति है। बहुत बड़ी। उसका चेहरा जब हमने देखा तो उदासी से भरा हुआ था। मैं सोचा अब इसको 21 साल हो गए, अभी इसका होगा या नहीं होगा, मुझे विश्वास नहीं था, पर फिर भी मैंने उसको विश्वास दिलाया कि तुम विश्वास के साथ करो। और उसने इतनी भावना और विश्वास के साथ अभ्यास किए कि उसका सब कुछ ठीक हो गया। तो वास्तव में अगर 21 दिन हम बहुत तत्परता से, मतलब हमें अपने को डेडिकेट करना पड़ेगा उस काम के लिए। ये नहीं भाई ये कर रहे हैं ठीक है, कभी किया कभी नहीं किया, योग लगा नहीं लगा, थोड़ा तब कर लिया थोड़ा तब कर लिया, ये नहीं। इसको महत्व देकर बहुत एकाग्रता के साथ इसको एक सुंदर अनुष्ठान मानकर यदि कोई करे तो आज तक ये देखा गया बड़े बड़े विघ्न नष्ट हो गए। एक बात बताइए जी, चलिए कि ये कंटिन्यू हो, बीच में ब्रेक ना हो, लेकिन जो दूसरी बात आपने कही है कि पूरी एकाग्रता से करें, बहुत पावरफुल करें, मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ी कमी रह जाती है। पावरफुल कैसे हो, और पावरफुल शब्द का वास्तविक भाव क्या है? यही कमी रहती है। एकाग्रता होना ही बहुत बड़ी प्राप्ति है। पावरफुल का अर्थ है कि मन सभी व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो जाए। जब मन व्यर्थ से मुक्त हो जाता है तब मन बहुत पावरफुल है। मन में जितने कम संकल्प हैं मन उतना ही अधिक पावरफुल है। और जब हम एकाग्र होके सर्वशक्तिवान से अपनी बुद्धि का नाता जोड़ेंगे तो इट बिकम्स मोस्ट पावरफुल। तो एकाग्रता का अर्थ है कि जो हमारी योग की विधियां हैं, जो हमारे संकल्प हैं, उनके बाहर हमारा मन न जाए। और अगर मान लो चला जाए तो उसको फिर से रोककर हम एकाग्रता में लगाएं और विशेष रूप से फील करें मैं आत्मा, आत्मा को विजुअलाइज करें। फिर शिव बाबा, सुप्रीम बीइंग, ऑलमाइटी, सर्वशक्तिवान, उसको विजुअलाइज करें, उसको देखें जैसे कुछ देर तक हम उसे देख ही रहे हैं। वो बहुत ब्यूटीफुल है, उसकी बहुत गोल्डन रेज की किरणें चारों ओर फैल रही, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट अट्रैक्टिव। फिर ये किरणें मुझे आ रही हैं। मैं एक छोटी सी विधि इसमें बता देता हूँ, क्योंकि मनुष्य को कुछ संकल्प चाहिए जिसके आधार से वो एकाग्र होगा। मैं 3-4 संकल्प बता रहा हूँ, उसके द्वारा अपनी एकाग्रता को सभी बढ़ाएंगे। मैं आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मेरे अंग अंग से शक्तियों की लाल किरणें फैल रही हैं। एक आधा मिनट इस गुड फीलिंग में आ जाएं, आत्मा को देखने लगें, किरणें फैल रही हैं ये देखने लगें, अपने को संकल्प दे दें मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर हूँ, बाबा ने अपनी सारी शक्तियाँ मुझे प्रदान कर दी हैं। ये संकल्प करें। आधा मिनट, 1 मिनट बिता सकते हैं इसमें। फिर परम धाम में सर्वशक्तिवान हैं, उनके स्वरूप को देखें, उनकी शक्तियों की अनंत किरणें चारों ओर फैल रही हैं। हम जैसे उन्हें देख रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल है, सर्वशक्तिवान है, उससे ज्यादा शक्तियां किसी के पास नहीं है। आधा मिनट, 1 मिनट उसे देखें। फिर वो शक्तियों की किरणें मुझे आ रही हैं, बस जैसे बरसात हो रही है मेरे ऊपर, एक फाउंटेन पड़ रहा है। आधा मिनट, 1 मिनट इसमें लगाएं। जिसको बिल्कुल न होता हो वो 10-10 सेकंड से शुरू करें, यानी तीनों संकल्प 1 मिनट में पूरे करें और ऐसा करते रहें। फिर धीरे धीरे संकल्प कम हो जाएंगे, विजुअलाइजेशन ज़्यादा होगा, ये फीलिंग ज़्यादा होगी कि शक्तियों की किरणें मुझे आ रही हैं और ये बहुत पावरफुल होगा, हमें फीलिंग ही होगी। तो पूरे 1 घंटे तक भ्राता जी इसी को हमें रिपीट? हाँ, जिसका योग नहीं लगता 1-2 मिनट में एक बार ये तीनों संकल्प रिपीट कर लें, फिर 5 मिनट में एक बार ये संकल्प रिपीट कर लें, 5 मिनट में एक बार अवश्य करें, क्योंकि 5 मिनट काफी लंबा समय होता है योग अभ्यास के लिए। तो ये मास्टर ऑलमाइटी के लिए भ्राता जी आपने बहुत सुंदर ये एक विजन दिया जिसको हम विजुअलाइज करें। और जब हम विघ्न विनाशक का लेते हैं, जो आपने दूसरा संकल्प दिया, उसमें क्या हमारे पास विजन? हमें विजुअलाइज केवल यही करना है, इससे हमें शक्तियां आएंगी और ये शक्तियां उन विघ्नों को नष्ट करेंगी, बस।
ठीक है, तो हमें ये विघ्न विनाशक वाले संकल्प को फिर कब करना है? बस शुरू में 7 बार इसको याद कर लिया एक बार दोनों को, जी। फिर योग करना है, फिर इन्हें याद करने की जरूरत नहीं, फिर ऑटोमेटिकली वो जो शक्तियां हैं इस विघ्न को नष्ट करेंगे। विघ्न हमें पता है जी। मेरे पास ये विघ्न है या बहुत सारे विघ्न हो तो हमारे सभी विघ्न इस शक्ति से नष्ट हो जाएं, ये संकल्प कर लें। जी भ्राता जी, कई बार ऐसा होता है कि जो विघ्न हमारे पास है, हम बैठते हैं योग करने तो वही विघ्न बार बार हमारे विचारों में आता रहता है कि कैसे होगा, क्या होगा, हमारे योग को तोड़ देता है, मतलब हम अपने आप को एकाग्र नहीं कर पाते। ऐसे में क्या किया बिल्कुल यही हो रहा है कि विघ्नों का, समस्याओं का, बातों का चिंतन ज्यादा होता है। इसी के लिए मैंने बताया कि ये चिंतन करेंगे, तो ये चिंतन बार बार करेंगे, 1 मिनट में ही करेंगे क्योंकि वो फिर आ सकते हैं, वो संकल्प फिर एंटर करेंगे, तो 1-1 मिनट में इसको पावरफुल करेंगे तो 5-7 मिनट के बाद ही ऐसा लगेगा कि अब बाकी सब संकल्प बंद हो गए हैं। सवेरे 5 बजे का समय बहुत अच्छा होता है, स्नान आदि हो गया, फ्रेश हो गए, योग भी सवेरे कर लिया, मन भी थोड़ा अच्छा हो गया, 5 से 6 कर लें। कुछ लोग ऐसे ही कामकाज हो 6 से 7 कर लें, और किसी को ईश्वरीय महावाक्य सुनने के बाद 8 से 9 का योग अभ्यास बहुत अच्छा होता है। और जिनको इसके अलावा समय हो शाम को कर लें, 6 से 8 के बीच कर लें, 4 से 8 के बीच कर लें, हर एक की मनोस्थिति पे डिपेंड करता है। कुछ लोगों का मन शाम को बहुत शांत हो जाता है, और कुछ लोगों के साथ क्या होता है कि सारा दिन का जो काम है, टेंशन है, संकल्प है, वो शाम को चलने लगते हैं। इसलिए जिनका मन शाम को शांत हो जाता हो और शाम को योग बहुत अच्छा लगता हो, वो शाम को करें। भ्राता जी, 1 घंटे की बात आप हमेशा करते हैं, क्या ऐसा भी संभव है या किया जा सकता है कि इसे 2 भागों में आधे घंटे के लिए बांट के किया हाँ, कुछ जा लोगों को हम ऐसा भी कराते हैं जिनके पास ऐसा समय नहीं होता या जो इतना बैठ नहीं पाते, जी। कुर्सी पे भी इसके लिए बैठ सकते हैं, जमीन पे बैठने की जरूरत नहीं, और कोई बहुत ही बीमार है तो लेट के भी कर सकते हैं, लेकिन आधा घंटा सवेरे, आधा घंटा शाम, इस तरह भी किया जा सकता है। थोड़ा ज्यादा समय कर दें, 31 दिन कर देंगे तो फिर इफेक्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल। भ्राता जी, इन्होंने आगे लिखा था, ये कहती है ऑल्सो आई हैव फ्यू क्वेश्चंस। उसमें से पहला है, इसी से रिलेटेड है कि हाउ मेनी मैक्सिमम डेज वी कैन डू द मेडिटेशन कंटिन्यूअसली। नहीं, ये तो देखिए सदा ही कर सकते हैं पूरा जीवन, जी। लेकिन 21 दिन पहले करें, और ऐसे 21-21 दिन के अनुष्ठान 3 बार भी कर सकते हैं साल में, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। जी, मान लीजिए 21 डेज में मुझे पर्याप्त सफलता नहीं मिली, तो क्या हमें इसे कंटिन्यू करना चाहिए? यही मैंने कहा कि किसी के ऊपर बहुत बड़े विघ्न होते हैं या कई तरह के होते हैं, तो उनको 21 दिन में एक चीज तो खत्म हो गई, दूसरी रह गई, तो ये 21 दिन के अनुष्ठान वो कई बार कर सकते हैं, कम से कम 3 बार तो कर ही लें। बिल्कुल, इससे उनको बहुत ज्यादा बहुत राहत फायदा मिलेगी। होगा। दूसरा ये पूछ रहे हैं व्रता जी कि शुड द मेडिटेशन बी डन एट फिक्स्ड टाइम, सिटिंग एट फिक्स्ड प्लेस? टाइम रखना बहुत अच्छा है, लेकिन अगर स्थान बदल जाता है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर कोशिश करें स्थान भी वही रहे तो बहुत अच्छा है। मान लो किसी के घर में विघ्न है और वो घर में ही बैठ के ऐसा योग अभ्यास कर रहे हैं, तो उन्हें घर में ही करना चाहिए। किस दिन बाहर जाना पड़ा, ठीक है, वहां भी कर लें, इफेक्ट तो होगा, लेकिन कोशिश करें एक स्थान भी निश्चित करें। कई लोगों का ये भी प्रश्न था व्रता जी कि मान लीजिए किसी दिन मुझसे मिस हुआ, तो क्या मैं अपनी जगह किसी और को अपॉइंट कर सकता हूँ कि आज तू योग कर ले मेरी जगह? ये नहीं होगा, इसका इफेक्ट बहुत कम हो जाएगा। योग तो हो सकता है और वो योग करके उधर डोनेट भी कर सकते हैं, लेकिन इफेक्ट उससे ही ज्यादा होगा जो पहले से ही कर रहे हैं। तो भ्राता जी, कोई एक ही व्यक्ति बैठ के करे या ये एक समूह में भी किया जा सकता है? मान लीजिए घर के 4-5 लोग मेडिटेशन करते हैं, तो क्या वो एक साथ बैठ के भी एक संकल्प के साथ कर सकते हैं? हम सेंटर्स में सामूहिक रूप से ये चीज कराते हैं। 5 का ग्रुप बना लो, 8 का बना लो, घर परिवार में जितने लोग राजयोग करने वाले सभी कर लें, लेकिन शर्त ये है कि सभी टाइम पे आए और टाइम पे समाप्त करें और रोज करें। ये नहीं आज 5 थे और कल 3 रह गए, परसों 4 हो गए, आज 2 हो गए, कोई 5 मिनट लेट आ रहा, कोई 10 मिनट लेट आ रहा, कोई पहले उठ, चाहे 3 का ही ग्रुप हो, ठीक टाइम पे शुरू करना, ठीक टाइम पे समाप्त करना, इसका इफेक्ट बहुत अच्छा होगा। बहुत सुंदर। भ्राता जी, तीसरी बात इन्होंने पूछी है कि इफ सपोज वी मिस डूइंग द मेडिटेशन वन डे एट सेम पर्टिकुलर टाइम, सो कैन वी डू इट एनी अदर टाइम ऑन दैट डे? एग्जांपल, इफ 10 डेज आर कंप्लीटेड, आपने आंसर तो दे दिया है, इफ 10 डेज आर कंप्लीटेड एंड वी मिस ऑन 11th डे एट अ फिक्स्ड टाइम, सो कैन वी डू द मेडिटेशन एट एनी अदर टाइम, और डू वी नीड टू रीस्टार्ट द 21 डेज मेडिटेशन वंस अगेन फ्रॉम डे फर्स्ट? इसमें
इतना फ्लेक्सिबल हमें रहना ही होगा जी। कि मान लो 10 बजे उनका टाइम था और वो किसी भी कारण मिस हो गया और उनको शाम को 7 से 8 करना है, जी। तो बस वैसा ही संकल्प फिर से वो उसको रिवाइज करेंगे संकल्पों को और फिर से शाम के टाइम योग कर लेंगे तो वो उसमें ऐड हो जाएगा। लेकिन यदि कहीं मिस हो गया, दिन मिस हो गया, तो जैसे आप पहले कह चुके हैं, तो फिर से स्टार्ट करना दिन अगर पड़ेगा। मिस हो जाता है तो फिर से स्टार्ट करना होगा। एक विशेष बात पे फिर से मैं इस पे आना चाहता हूँ भ्राता जी, कई लोग 1 घंटे के लिए बैठते हैं, उस विधि को थोड़ा सा स्पष्ट जरूर फिर से कर दें। जैसे आपने कहा कि 1-1 मिनट में, 2-2 मिनट में, 5-5 मिनट पे रिवाइज करते रहें सेम थॉट को। कई लोग इस चीज को स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाते कि पूरे 1 घंटे तक कैसे किया जाए और संकल्प क्या रखा जाए और कैसे ये विघ्न नष्ट हो रहे हैं, थोड़ा सा स्पष्ट। देखिए, मैंने पहली बात कही जी। कि 7 बार याद करेंगे। अगर ग्रुप है जी। तो एक बोलेगा और सातों उससे संकल्प में लाएंगे। मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। जब हम शुरू करेंगे जी। और फिर सभी योग में बैठेंगे और योग में बैठने का लक्ष्य है कि सर्वशक्तिवान की किरणें हमें प्राप्त करनी है। मैं आत्मा हूँ, अपने को देखें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये संकल्प दें। मेरे अंग अंग से शक्तियों की किरणें फैल रही हैं कुछ समय तक। फिर परम धाम में सर्वशक्तिवान है, उसको विजुअलाइज करें, उसको देखें। उसकी शक्तियों की किरणें पूरे ब्रह्मलोक में फैल रही हैं कुछ देर, आधा मिनट, 1 मिनट, और फिर ये शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। जैसे एक फाउंटेन के नीचे हम आ गए, शक्तियों का फाउंटेन, फिर ये फैल रही हैं। ऐसा एक बार में 1 मिनट जी, कोई 3 मिनट, फिर धीरे धीरे इसको 5 मिनट बढ़ाएं और बस घंटे भर संकल्प को रिपीट करते हुए अभ्यास करते रहें। शिव बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। संकल्प रिपीट करने से और संकल्प नहीं आएंगे। बिल्कुल। अच्छा भ्राता जी, एक चीज़ ये तो रही 21 डेज योग की बात। हमारे सुबह और शाम के भी योग लगातार चल रहे हैं और उसके भी बड़े अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। अच्छे समाचार सुनने को मिलते रहते हैं कि सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे, 6 बजते ही लोग भाग के बैठ जाते हैं कि अब हमें 10 मिनट योग करना है। आपने पहले भी कुछ अभ्यास दिए थे, अब हमारे उन सभी दर्शकों को कि जो लगातार इस अभ्यास को कर रहे हैं, कुछ विशेष और अभ्यास देना चाहेंगे? बस एक बार 10 मिनट प्योरिटी का दान, संसार को भी, प्रकृति को भी, दुखी आत्माओं को भी, क्योंकि जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति है। तो जैसे सुख शांति प्रदान करने के लिए हम प्योर वाइब्रेशंस का दान देंगे। दूसरी बात शक्तियों का दान। शक्तियों के दान से कईयों के विकर्म नष्ट होंगे, कईयों के दुखों की फीलिंग नष्ट हो जाएंगी, कईयों के भय नष्ट होंगे, कईयों की सेंसिटिव नेचर ठीक हो जाएगी, वो पावरफुल बन जाएंगे। तो दोनों टाइम अलग अलग ये हम सकाश देंगे, इससे सारे संसार को फायदा होगा। संकल्प क्या विशेष रखें? बस पवित्रता का जब वाइब्रेशंस देने हैं तो मैं परम पवित्र आत्मा हूँ या मैं पवित्रता का सूर्य हूँ और बाबा पवित्रता के सागर हैं। उनकी पवित्र किरणें मुझे आ रही हैं, मुझसे फैल रही हैं सारे संसार में। और शक्तिशाली के लिए वही जो हमने रिपीट किए हैं, वैसे शक्तिशाली योग यानी शक्तियों के वाइब्रेशंस देने का अभ्यास करेंगे। तो ये दोनों अभ्यास सुबह और शाम विशेष करके करते रहें। वैसे भ्राता जी सभी बहुत ही सिंसियरली कर रहे हैं और समाचार सुनाते रहते हैं कि इससे हमें बहुत आनंद आ रहा है और लगता है कि हम भी संसार के लिए कुछ कर रहे हैं। अब तक तो अपने लिए करते थे, लेकिन अब संसार के लिए ये बहुत बड़ा पुण्य होता है। और यही संकल्प कि हम भी दूसरों के लिए कुछ कर पा रहे हैं, आत्मा को बहुत सुख देता है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी आपका। योग की बहुत सुंदर चर्चा रही है और योग की चर्चा को और भी आगे आपके साथ बढ़ाएंगे। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, वास्तव में योग का जो विषय है आज भी हम लोगों ने लिया, बहुत गहरा विषय है। कई बार इसे करते करते बहुत सारे प्रश्न मन में उठते हैं। आप लोगों के ही प्रश्न थे कि 21 दिन योग का यदि हम अनुष्ठान कर रहे हैं कैसे किया जाए, कैसे उसमें संपूर्ण सफलता प्राप्त हो। निश्चित रूप से आज बहुत सारी बातें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। फिर भी यदि कोई प्रश्न हो तो आप हम तक पहुँचा सकते हैं। और साथ ही सुबह और शाम जो विशेष हम लोगों ने सहयोग बैंक की शुरुआत की है, 6 बजे सुबह, 6 बजे शाम को 10-10 मिनट के लिए, उन सभी लोगों के लिए जो संसार में बहुत दुखी हैं, पीड़ित हैं, अशांत हैं। अपने लिए तो हम योग करते ही हैं, अपनी चिंता तो हम करते ही हैं, क्यों ना अपने विश्व परिवार के लिए भी हम थोड़ा समय डोनेट करें। और जब हम योग करते हैं तो निश्चित रूप से उन लोगों को भी बहुत अच्छे वाइब्रेशन मिलते हैं। तो ये योग करते रहिएगा, योग की गहराई में उतरते रहिएगा, ये आपको बहुत सुखद अनुभव प्रदान करेंगे। नमस्कार।
चिंताओं से भरी इस दुनिया में निश्चिंत जीवन जीना बहुत बड़ी चुनौती है। चिंताएं कहीं ना कहीं मनुष्य को घेरती रहती हैं। थोड़ा दिन शांति चलेगी, फिर चिंताएं, कहीं बीमारियां, कहीं परिवार में बच्चों की समस्याएं, कहीं शादी होने के बाद लड़की घर वापस आ गई है, ये समस्या बहुत बढ़ गई आजकल, थोड़ी नहीं, भारत में तूफानी बनती जा रही है। कहीं काम धंधों में समस्याएं, कईयों को विघ्न। मैं सबसे पहले एक चीज याद दिला देता हूं आपको, लिख लेंगे, क्योंकि मेरे से प्रश्न पूछने आजकल ज्यादा लोग आ रहे हैं। काम धंधे बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक सब गड़बड़ होने लगी है। लोन लेके भी शुरू किया, वो भी गया। किसी की बीमारियां लाइलाज होती जा रही हैं। किसी के संबंधों में कड़वाहट। जब आपको लगे कि बीमारी ठीक नहीं हो रही है, जब आपको लगे कि काम धंधों में बहुत मेहनत कर ली लेकिन चढ़ नहीं पा रहे हैं, किसी और फील्ड में दिखे कि काम बन नहीं रहा है, तो सभी को एक विघ्न विनाशक भट्टी करनी है। कैसे करनी है वो मैं आपको लिखाना चाह रहा हूं, तो आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, विघ्न विनाशक हूं। ये दोनों संकल्प 3-4 बार करके याद रहेंगे ना, सबने सुने हैं, जो नहीं लिख रहे उनको याद रहेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। 3-4 बार ये संकल्प करके फिर 1 घंटा योग करना है। जैसे भी आप करते हैं, परम धाम में बैठो, बाबा की किरणें लो, यहीं रह के किरणें लो, कुछ अच्छे अभ्यास करो, कमेंट्री चला के करो। 21 दिन करना है। अमृत वेले के बाद कोई भी 1 घंटा, 23 घंटों में कोई भी 1 घंटा। क्लियर है? जो भी विघ्न चल रहा है खत्म हो जाएगा। मैंने ऐसे बीमार लोगों पर भी कराई जो ठीक ही नहीं हो रहे थे। तो इसमें क्या रहस्य है पीछे कि कोई विकर्म पूर्व जन्मों के आगे आ गए हैं एकदम से, वो दीवार बन के खड़ी हो गई हैं, वो विघ्न डाल रहे हैं। इस योग से वो विकर्म नष्ट होंगे, दीवार ढह जाएगी और लाइन क्लियर होगी। दूसरी एक चीज सभी को कहना चाहता हूं, क्लियर है ना? विघ्न विनाशक भट्टी टीचर बहने सबको सिखा देंगे, जिनको कईयों को नहीं क्लियर होता। दूसरी एक चीज बहुत प्रभावकारी रूप से काम कर रही है, वो है क्षमा याचना। क्योंकि हम सभी ने, एक ने नहीं, हम सभी ने न जाने क्या क्या ऐसा कर दिया है आत्माओं के साथ। उनकी बद्दुआएं हमारे साथ चली आ रही हैं, पीछा कर रही हैं। वो बैड एनर्जी कहते हैं इसको इंग्लिश में, वो हमारे साथ लगी हुई है। वो कहीं हमें सफल नहीं होने देती। बहुत आपके घरों के स्टूडेंट कंपटीशन देते हैं, अच्छा, एक ने तो भी कहा 0.6% से मेरा सिलेक्शन रुक गया। 0.6% की कमी केवल। विघ्न है कोई ना कोई, उसको हटाना है इस तरह। और ज्यादा विघ्न महसूस होता हो तो सवेरे उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करके 7 बार ये संकल्प कर लेंगे। अब क्षमा याचना सवेरे उठकर ही बाबा को योग लगाकर गुड मॉर्निंग करके या उठते ही, जिन आत्माओं को भी मैंने हजारों साल में कष्ट दिया हो,
मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूँ, क्षमा चाहता हूँ, दिल से, फीलिंग सहित वे क्षमा ले रहे हैं। बैड एनर्जी कटने लगेगी। 7 दिन कर दो, 11 दिन कर दो, बस बीमारियां न जा रही हों, ये सब काम कर दो। निश्चय से निश्चिंत जीवन। किससे पूछो तुम्हें निश्चय है, कहेंगे पूरा 100%। पर निश्चय को जरा गहराई से देखेंगे आज। पहला निश्चय स्वयं की शक्तियों में, लिखते जाना, बहुत काम आएंगे आपको ये। स्वयं की शक्तियों में। मैं भी शिव बाबा की संतान बहुत शक्तिशाली हूँ, मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ। इस अभ्यास से अपनी शक्तियों को बढ़ाते चले। निश्चय अपने श्रेष्ठ भाग्य में, स्वयं के बारे में ये बातें, मेरा भाग्य बहुत सुंदर है, भगवान मुझे साथ दे रहा है। बहुत जबरदस्त निश्चय रहे। इसी को दूसरे शब्दों में लिख लें, बाबा के साथ में, उसकी मदद में निश्चय। वो साथ दे रहा है, वो हर समय मदद कर रहा है, पूरा विश्वास। कईयों को लगता है वो नहीं कर रहा है। ये प्रैक्टिकल फीलिंग 90% भाई बहनों की है कि बाबा सुनता नहीं, बाबा मदद नहीं करता। पर क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं। बाबा सदा मदद के लिए तैयार रहता है। हमारे मन में यदि बहुत उलझने हैं, नेगेटिविटी है, व्यर्थ बहुत है, तो उसकी मदद पहुंचती नहीं। दूसरी बात, कभी कभी बाबा भी उचित समय की इंतजार करता है। उचित समय पर जब उसकी मदद होगी तो सेकंड में काम हो जाएगा। सुदामा के लिए आपने देखा होगा, बहुत गरीब था बेचारा, कुछ भी नहीं मिलता था, बच्चे भूखे रहते थे। रुक्मणी पूछती थी श्री कृष्ण से, क्यों नहीं मदद कर देते, तुम्हारा फ्रेंड है। कहा ठहरो, समय आया, मदद हो गई। उचित समय बहुत इंपॉर्टेंट है हर मनुष्य के जीवन में। तो बाबा की मदद में, उसके सहयोग में, उसके साथ में पूरा विश्वास। ऐसा हो नहीं सकता जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, जो हमें बहुत प्यार करता है वो हमें मदद न करे। क्या विचार है माताओं का? होगा? होगा। पर बहुत लोग कहते रहते हैं, हमने तो बाबा को कई बार कहा है, सुनता तो नहीं है। उसे तो सारी दुनिया कहती है। भक्त मंदिरों में यही तो कह रहे हैं रोज, हे भगवान ये कर दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन गति क्या है? आपके घर में एक पोतरे ने जन्म लिया है जो थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है। आजकल बहुतों की गर्दन झुक जाती है शुरू से ही। ये गर्दन है, ये सिर को सपोर्ट ही नहीं देता, सहन ही नहीं करता। बहुतों के केस आ रहे। कई बच्चों को जन्म से ही कुछ न कुछ है। लगता है बाबा को तो कह दिया, बहुत भोग भी लगवा दिया, मदद तो मिल नहीं रही। वो सोचते हैं बच्चा एकदम ठीक हो जाए, लेकिन उस आत्मा के साथ क्या है उसका, न जाने कैसे कर्म करके कोई आ गई है, आपसे हिसाब किताब लेने आ गई है। तुमने मुझे बहुत सताया है, अब मेरा जन्म होते ही दुखी रहोगी। नहीं तो बच्चे को देख देख के तो माँ बाप दादी सब खुश रहते हैं ना, अब दुखी रहते हैं। ये सब कर्मों का खेल भी चल रहा है। इसमें बाबा किसी के कर्म छुड़वा दे, उसका इफेक्ट खत्म करा दे, ये तो होगा ही नहीं। हम योग बल से उसको ठीक करेंगे।
इसलिए अगर ऐसी समस्याओं में बाबा की मदद चाहिए तो 1 घंटा रोज विशेष योग ऐसी आत्माओं के लिए, ऐसे बच्चों के लिए आप करेंगे तो बाबा की मदद आपके माध्यम से उस आत्मा को मिलने लगेगी। तो स्वयं में विश्वास, अपने भाग्य में, अपनी शक्तियों में, अपनी सफलता में, बाबा की मदद में, उसके साथ में, उसकी शक्तियों में विश्वास, उससे नाता भी जोड़ेंगे। कोई एक नाता पावरफुली जोड़ लेना चाहिए उससे, एक ही। सारे नाते तो हैं, देखो सारे नातों में भी कोई एक नाता विशेष होता ही है हर एक का। वो कोई एक नाता विशेष, और अगर सभी भाई बहने एक अभ्यास को बहुत बढ़ा दें, छोटा सा अभ्यास, बाबा सर्वशक्तिवान 1000 भुजाओं सहित मेरे साथ है। छोटा सा, इसमें कोई ये नहीं कह सकता टाइम नहीं मिलता, एकाग्रता नहीं होती, मन नहीं लगता, कुछ नहीं। एक संकल्प है, बाबा जो सर्वशक्तिवान है 1000 भुजाओं सहित मेरे साथ रहता है। तीसरा विश्वास, उसके कार्य में विश्वास। गुह्य बात है ये, उसकी कार्य करने की विधि में विश्वास। वही संसार का संहार भी कराएगा, सब जानते हैं। पापात्माओं के लिए वो दुनिया नहीं होगी जो आने वाली है। वही संसार का परिवर्तन भी करेगा, वो प्रकृति को भी बदलवाएगा, वो सागर को भी बदलेगा, आकाश भी बदलेगा, ग्रह भी बदलेंगे। उसके इस कार्य करने की विधि को यथार्थ जानना, उसमें पूरा विश्वास रखना। जो परफेक्ट है, परफेक्ट समझते हैं ना, संपूर्ण, शिव बाबा संपूर्ण है, उसका कोई भी कार्य अपूर्ण हो ही नहीं सकता। सब कुछ संपूर्ण, उसका कार्य करने की विधि दिव्य और अलौकिक है, मनुष्यों जैसी नहीं है। उसको केवल योग युक्त आत्माएं, बहुत पवित्र आत्माएं ही ठीक ठीक समझ सकती हैं। बाकी तो मोटा दिखाई देता है, बाबा आया, ज्ञान दे रहा, राजयोग सिखा दिया, स्थापना, विनाश, पालना, तीनों का काम कराएगा। ये मोटी चीज है। किस तरह कार्य कर रहा है, इसको अपनी सूक्ष्म दृष्टि से, सूक्ष्म बुद्धि से जानेंगे। चौथा निश्चय, ड्रामा के गुह्य रहस्यों को जानकर इसकी हर बात में निश्चय। हर बात में, बहुत बातें हैं। ड्रामा के रहस्यों को गुह्य रूप से जानकर उसकी हर बात में विश्वास, यही सत्य है। अब बाबा ने एक बात कह दी इस विश्व ड्रामा के लिए, बोलो क्या कह दिया? माता जी को जगा दो यार। फिर कहेगी हमने तो कुछ सुना ही नहीं, पता नहीं क्या सुनाया। सुनो अभी, बाबा ने एक बात कह दी, ड्रामा कल्याणकारी है। पूछ लें अपने से, क्या मुझे इसमें विश्वास रहता है? गड़बड़ बहुत दिखाई देती है चारों ओर, अपने में भी, परिवार में भी, काम धंधों में भी, दुनिया में भी। क्या सचमुच ड्रामा कल्याणकारी है? क्यों है? अगर हम ये जान लेंगे तो विश्वास पूरा हो जाएगा। ड्रामा किस आधार पे बना हुआ है? ड्रामा किसने बनाया नहीं है। ड्रामा बना हुआ है कर्म फल, कर्म फल, ये दोनों का चक्र चल रहा है निरंतर। कर्म से फल, फल कहीं ना कहीं कर्म को भी प्रभावित करता है, फिर कर्म, फिर फल। जैसे किसी ने पुण्य कर्म किए, उसको बहुत धन मिल गया, भाग्य मिल गया, फल मिल गया। अब धन का अगर वो दुरुपयोग करने लगे, धन से वो पाप करने लगे, तो फिर कर्म पाप में हो जाएंगे।
तो कर्म फल ये चक्र जो है ये ड्रामा कहलाता है। तो याद रखेंगे, जिसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वही उसके लिए सत्य है। बिना कर्मों के किसी को कोई फल नहीं मिल रहा है। ठीक बात है माताएं, बताओ, सहमत हैं? बिना कर्म के किसी को कोई फल नहीं मिल रहा है। ड्रामा कल्याणकारी है। एक उदाहरण दे देता हूं। कई लोग आते हैं, कई आ चुके हैं। हमारे जीवन में 2 साल पहले ये बहुत बुरी घटना हो गई, हम बहुत धनवान थे, सब चला गया। बाबा की मुरली सुनने जाते हैं, उदास होकर आते हैं। क्यों? जब बाबा कहता रहता है ड्रामा हो बहू, समझ गए ना? क्या अगले कल्प में फिर होगा ऐसा ही? मैंने कहा तो मुझे तो पता नहीं, आपको पता होगा भाई। कहा नहीं, बाबा कहता है ड्रामा रिपीट होता है। मैंने कहा तो खुद सोच लो। फिर मैंने पूछा, कईयों से पूछ चुका हूं, आप ज्ञान में क्यों आए? कि सब मुसीबतें हो गई थी, शांति ढूंढ रहे थे, कहीं से रास्ता मिले, इधर गए उधर गए, एक दिन झंडा देखा, सोचा यहां भी कुछ लगता है। फिर ब्रह्मा कुमारी राजयोग आ गए अंदर, बस आ गए। मैंने पूछा, अगर तुम्हारा वो बुरा समय ना आता तो क्या झंडे की ओर आकर्षित होते? बिल्कुल नहीं। तो सब कुछ छोड़ के भी यदि भगवान मिल गया तो दिक्कत क्या हुई? लोग तो उसे ढूंढने के लिए सब कुछ छोड़ के जंगलों की राह लेते हैं। राजाओं ने राजा ही छोड़ के चले गए तपस्या करने। चलो तुम्हारे 50-100 करोड़ रुपए खत्म हो गए और भगवान मिल गया तो भी सौदा तो सस्ता ही है या नहीं? तो अगर वो न होता तो ये भी न होता। कहा अगले कल्प में ना हो। मैंने कहा नहीं होगा, फिर भगवान के पास भी नहीं आओगी, सोच लो, वो मिलेगा नहीं, फिर क्या पसंद है? अब बेचारे दुविधा में, दोनों ही तो पसंद है। ड्रामा कल्याणकारी है। मैं फिर कहता हूं, बाबा के पास आके अथाक खजाना नहीं मिला क्या? बताओ मुझे, जब तुम बहुत धनवान थे, तुम्हारा चित्त शांत था, तुम बहुत खुश रहते थे, तुम परेशान नहीं होते थे, तुम्हारे पास दुख नहीं थे। भगवान के पास आकर सुख मिल गया, शांति मिल गई, भगवान का प्यार मिला, अथाह ज्ञान का खजाना मिला। ये भी तो बहुत बड़ा धन है। कई धनवानों को हमने सुसाइड करते देखा है। सुसाइड किया धनवानों ने, उनके बच्चों ने कर लिया। तो 50, 100, 10,000 करोड़ इंपॉर्टेंट थे या उसका जीवन इंपॉर्टेंट था? इसलिए बाबा बहुत बड़ा खजाना दे रहा है। जीवन में ईश्वरीय सुख, परम शांति, ये बहुत बड़े खजाने हैं। खुशी बहुत बड़ा खजाना है। हम सबसे बड़े धनवान हैं इस संसार में, हैं या नहीं? कौन कौन धनवान बैठे, हाथ उठाना। वाह, इतने धनवान, देख लो अखबार वाले न डाल दें कि सारे धनवान ब्रह्मा कुमारी जी में आ गए हैं। ये अलौकिक धन है। जब यज्ञ छोटा था तो लोग कहा करते थे, तुम्हारे पास सब पैसे वाले आते हैं। मैंने कहा कैसे पता चलता है? सबके चेहरे चमकते हैं, धुले हुए सफेद कपड़े पहने हुए हैं सेठों वाले। मैं इनका परिचय कर लो, ये बेचारे। परिचय किया तो सब साधारण थे, नौकरी धंधे करने वाले। क्या इनके चेहरों पे चमक इसलिए है, ये पवित्र हो गए, इन्हें भगवान मिल गया। मैं तो सीधा कहता था, इन्हें भगवान मिल गया।
ये रोज 2 बार स्नान करते हैं, चाहे मजदूर भी हो, वो भी साफ स्वच्छ रहता है। बाबा ने सिखा दिया। लोगों को लगता है ये बहुत धनवान है, पर हैं तो सही, धनवान तो बहुत हैं बाबा के बच्चे। भगवान ने वायदा कर लिया, जो मेरे बन गए उनको दाल रोटी मिलती ही रहेगी। कितनी बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। जब बद्रीनाथ में हुआ ना तूफान, पानी हुआ था, बहुत ज्यादा पत्थर बहे थे। एक सेठ बैग लिए हुए कहीं है, जोर जोर से बोल रहा, मुझे एक गिलास पानी पिला दो, मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, वो सब ले लो, पानी पिला दो। किसी ने पानी नहीं पिलाया, आखिर मर गया। और जो वहां कई बनावटी साधु थे ना, उसका थैला लेके भाग गए। ये तो चर्चा में आया था, बहुत लूट लिया उसको। 1 लाख में 1 गिलास पानी नहीं मिला। और बाबा के बच्चों को नहाने के लिए मिलेगा या नहीं? लेकिन कुछ माताएं जैसा करती हैं वो ना करना, तब तक नहाती रहते हैं जब तक पूरी टंकी खाली ना हो जाए। सब नहीं, लाख में से 1 कोई होती है। बेचारी साबुन से हाथ धो धो के सारा दिन 1 साबुन खर्च करती है, स्किन खराब हो जाती है। पूछते हैं क्या करूं, मैं जानती हूं ये गलत काम हो रहा है, पर धोती रहती हूं। तो ड्रामा की गुह्य गति में विश्वास, कैसा सुंदर पार्ट है हमारा। कभी हम देवता थे इस ड्रामा में, हम हीरो एक्टर हैं इस ड्रामा के। कितने सुंदर सुंदर पार्ट हमने बजाए हैं। ड्रामा एक्यूरेट चल रहा है, इसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं। कई पूछते हैं ना ड्रामा चेंज कर सकते हैं, मैं पूछता हूँ क्यों? ये तो एक्यूरेट चल रहा है, इसको चेंज करने की तो गुंजाइश ही नहीं कहीं। चेंज तो तब किया जाए जब गड़बड़ हो रही हो। कहते गड़बड़ हो रही है हमारे साथ, तो वो गड़बड़ क्यों हो रही है? क्योंकि पिछले का जो ड्रामा था वो उसमें आपने गड़बड़ कर दी थी, अब उसे ठीक कर लो। अब पीछे को कोई ठीक कर सकता है? भाई किसी ने बहुत शराब पी ली हो, पीते हैं लोग आजकल, और शराब से लीवर खराब हो रहे लोगों के। कल भी एक केस आया, उसका 38 साल का जवान बच्चा मर गया, पत्नी बेचारी रोती है, 2 बच्चे हैं। मैं नहीं कहूँगा कि ड्रामा को इस तरह यूज करो कि जो हुआ था वो हो जाएगा, इससे तो आप में अस्थिरता रहेगी। आप संकल्प करना, मेरे लिए ड्रामा बहुत सुंदर बना हुआ है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। इस संकल्प का प्रभाव देखना आप। ये 2 संकल्प मैं बता रहा हूं, दूसरा भी, ये 2 संकल्प सभी रोज कर लिया करें। सवेरे उठ के भूल जाएं, बाद में कर लिया करें, 6 बजे तक करेंगे, बहुत अच्छा होगा। मैं बहुत भाग्यवान हूं, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। पसंद है बहनों को? मैं बहुत भाग्यवान हूं, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। अपने में विश्वास, ये अपने में विश्वास कहलाता है। जरा भी डाउट होता है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, ये होगा तो क्या हो जाएगा। वो डाउट हमारी शक्तियों को कमजोर कर देता है। हमारे संकल्पों से जो वाइब्रेशंस फैलते हैं, वो डाउट उनको कमजोर कर देता है। मैं एक रहस्य सुनाया है क्लासेज में, बहुत आपको भी सुना रहा हूँ आज। जो संकल्प हम करते हैं उसकी तरंगे चारों ओर फैलती हैं, आप सब जानते हैं। संकल्पों की तरंगे, देखो माताओं को बता दूं, जो भाई नहीं जानते वो भी पता, मैं बोल रहा हूं यहाँ। ये आवाज की भी तरंगे फैलती हैं, इसकी गति होती है, कुछ है 350 किलोमीटर प्रति मिनट है या क्या है, मुझे भूल गया अभी। इसकी भी तरंगे फैलती हैं। अब ये जो तरंगे हैं
देखो आप फोन से बात करते हैं, बोल रहे हैं ना, उसकी तरंगे ऊपर चली जाती हैं। ये जो बने हुए ना टावर, ये इसीलिए बने हुए हैं। और जो हमारी आवाज की तरंगे हैं, उनको ये सब साधन, कुछ सैटेलाइट हैं ऊपर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बदल देते हैं। इनकी गति अति फास्ट हो गई, सेकंड से भी पहले आवाज अमेरिका पहुंचने लगी, आधे सेकंड में, तुरंत हम बोल रहे हैं वो सुन रहे हैं, सबको पता है ना। ऐसे ही हमारे संकल्पों की भी तरंगे फैल रही हैं। अब आवाज की तरंगे भी प्रकृति से दूर दूर जा रही हैं, ये प्रकृति के साधन है ना। हमारी मन के संकल्पों की तरंगे, जिन्हें वाइब्रेशंस कहते हैं, वो चारों ओर फैल रहे हैं। प्रकृति उन्हें अपने में समा रही है और प्रकृति में रिएक्शन होता रहता है, और प्रकृति वही चीजें बनाकर हमें वापस करती रहती है। माता ऐसी कंजी बनाती होंगी, पानी में आपने नींबू डाल दिया, चीनी डाल दी, मिश्रण हो गया ना, उसमें रिएक्शन होता है अंदर, वो बहुत अच्छी दवाई बन जाती है। और एक तीसरी चीजें निर्माण हो जाती है उसमें, या तो पीने वाले नहीं जानते, पर जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी है वो जानते हैं। ऐसे ही जो संकल्प हम करते हैं, अब सीधी भाषा में सभी माताएं ध्यान से सुन लेंगी, जो सो रही हैं उन्हें जगा देना जरा अपने पड़ोसियों को। जो संकल्प हम करते हैं वही हमें प्राप्त होता रहता है। शर्त यही है कि डाउट या कमजोर संकल्प या निगेटिव संकल्प न हो। और अगर आपका योग बहुत अच्छा है तो उन संकल्पों में और ताकत बढ़ जाती है, प्रकृति में वो शक्तिशाली बनकर समाने लगते हैं। इसलिए योग और प्योरिटी, जिसके पास ये दोनों चीजें बहुत अच्छी हैं, उनका हर संकल्प उन्हें बहुत कुछ देने वाला हो जाएगा। आपने संकल्प किया मैं बहुत भाग्यवान हूं, भाग्य रिटर्न होता रहेगा प्रकृति से। आपने संकल्प किया मैं बहुत धनवान हूं, धन आता जाएगा। कुछ लोग कमजोर संकल्प करते हैं, मैं बहुत परेशान हूं, सोच लो क्या आएगा वापस, मैं तो बहुत दुखी हूं, इस बहू ने तो दुखी कर दिया मुझे, सोते उठते बहू याद रहती है, बाबा कम रहता है, इसने मेरा जीना सोना खाना सब भारी कर दिया, जब से ये आई हम तो दुखी हो गए। संकल्प कर दो, ये आत्मा बहुत अच्छी है, भाग्यवान है, हमें सुख देने आई है। देखना कुछ ही दिनों में क्या होता है, परिणाम दिखाई देगा आपको। संकल्पों को बदलो, आपका संसार बदल जाएगा। आगे की विधि देखें। बाबा ने एक बात कही, गीत भी इसने बहुत अच्छा बजाया था, सब सोच सौंप दो प्रभु को, कुछ शब्द ऐसे थे ना, सब सरल हो जाएगा। हम कहेंगे सब कुछ तेरा, वो क्या कहेगा, बोलो, गीत में भी था, हम कहेंगे बाबा मेरा सब कुछ तेरा, कह दो अभी। अब सुनो, ऊपर से बाबा भी कह रहा है, बच्चे मेरा सब कुछ तेरा। हम कहेंगे बाबा 4 बच्चे हैं, पहले उनका बचा खुचा तेरा, तो वो क्या कहेगा, मेरे भी करोड़ों बच्चे हैं, पहले उन्हें बांट दो, जो बचेगा वो तेरा। तो अपने मन के सारे बोझ बाबा को अर्पित करेंगे और विश्वास के साथ कि बाबा हमारी समर्पणता को स्वीकार करता है। भक्ति से चली आ रही है बात, समर्पण भाव, सब कुछ तेरा, श्री कृष्ण अर्पणम, ये बहुत चलता है भक्ति में। अब हम विश्वास कर लें, बाबा के हाथों में जो कुछ हमने सौंप दिया, ले लिया बाबा ने,
विश्वास की जरूरत है, इसमें भी निश्चय की। कई तो कहते हैं हम तो रोज दे देते हैं, वापिस आ जाता है। रोज देने की जरूरत नहीं, एक ही बार दे दो, लेकिन विश्वास के साथ और याद रखना, क्योंकि जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि उन पे चिंतन ज्यादा चलता है। लगता है बाबा ने लिया नहीं है, वो हम ज्यादा सोचते हैं। विश्वास करो एक बात पर, बाबा के बहुत सुंदर बोल हैं ये। मैं तो जब से सुने थे, शायद एक ही बार कहे हैं बाबा ने, अव्यक्त बाबा ने, मन के सारे बोझ बाबा को दे दो। ये तो बहुत बार कहा है, लेकिन दूसरी लाइन, जो बाप सारे संसार का बोझ उठाने वाला है, क्या वो अपने बच्चों का बोझ नहीं उठाएगा? समझते चलें हमारा बाबा क्या है, उसको समझते चलना है, और उसको उतना ही हम समझते जाते हैं जितना अपने को समझते जाते हैं। मैं क्या हूं, केवल आत्मा हूं, यहां पूरा नहीं हो जाता। शास्त्रों में तो ये भी जानना मुश्किल हो गया था, मैं कौन हूं। मैं आत्मा हूं, ये पहला लेसन, और इसके बाद मैं कौन सी आत्मा हूं, कदम आगे बढ़ते हैं। जितना अपने को जानेंगे, और अपने को जाना जाता है स्वमान से, जितना स्वमान में स्थित रहेंगे, अपने को जानते जाएंगे, उतना ही बाबा क्या है वो समझ में आता जाए। मैं विघ्न विनाशक हूँ। हमारे भारत में गणेश जी की पूजा बहुत होती है। महाराष्ट्र का गणेश उत्सव तो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। वो तो गणेश जी की छटा देखने जैसी होती है। लोग अपने अपने घरों में भी गणेश जी को स्थापित करते हैं, कोई 3 दिन, कोई 5 दिन, कोई 1 हफ्ता, और संकल्प करते हैं, हे देव हमारा ये विघ्न नष्ट कर दो। लेकिन हमें जानना चाहिए कि गणेश जी के पास ये विघ्नों को नष्ट करने की शक्ति कहाँ से आई। औरों के पास क्यों नहीं, श्री राम के पास क्यों नहीं जाते इस संकल्प के साथ, और देवियां हैं उनके पास क्यों नहीं जाते इस संकल्प के साथ। जब विघ्नों की बात आती है तो उन्हें नष्ट करने के लिए गणेश जी का ही गायन क्यों है, पूजन क्यों है। वे शिव पुत्र थे, शिव से उन्हें स्पेसिफिकली ये शक्ति प्राप्त थी। हम भी शिव की संतान हैं, हम भी उनसे ये शक्तियाँ प्राप्त कर लें। उन्होंने हमें ये वरदान दे दिया है, हमारे सिर पर हाथ रखा है और हमें वरदान दिया, अपनी शक्ति दी। बच्चे, तुम विघ्न विनाशक हो, तुम सर्व शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान भी हो, और विघ्नों को नष्ट करने वाले विघ्न विनाशक भी हो। तुम्हारे पास शक्ति है अपने सभी विघ्नों को नष्ट करने की। तुम्हारे पास शक्ति है दूसरों के विघ्नों को भी नष्ट करने की। अपने इस वरदान का स्वरूप बन जाओ, तो आगे चलकर तुम अनेकों के विघ्नों को नष्ट करते रहेंगे। संसार तो विघ्नों की चपेट में आ रहा है, उसका प्रभाव, उसकी हवा कहीं कहीं हम सब के पास भी आ जाती है। कभी बीमारी के विघ्न, कभी काम धंधों में विघ्न, कभी बच्चों की ओर से विघ्न, तो कभी भटकती आत्माओं के विघ्न। लेकिन हमें ये नशा रहे, ये रूहानी फक्र रहे, हम अपने को इस स्वमान में स्थित कर दें, मैं विघ्न विनाशक हूँ। सवेरे उठें,
7 बार याद किया करें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। तो जो शक्तियाँ हमारी जगी हैं वो विघ्नों को नष्ट करने में तत्पर हो जाएंगी। तो हम पूर्ण विश्वास करें, हमारे पास विघ्नों को नष्ट करने की शक्ति है। हमें अपने विघ्नों के लिए किसी अन्य की ओर देखने की जरूरत नहीं। हम शिव की शक्तियों से भरपूर विघ्न विनाशक के वरदान से युक्त आत्मा हैं। हम इसे स्वीकार करें, रोज अपने को रिमाइंड कराया करें, अपने को स्मृति दिलाया करें, मैं विघ्न विनाशक हूँ। हमसे शक्तियाँ वाइब्रेट आउट होंगी, शक्तियाँ चारों ओर फैलेंगी जो विघ्नों को नष्ट करेगी। विघ्नों के संबंध में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी जाननी है कि कोई भी समस्या या बाधा, कोई बात बहुत बड़ी नहीं होती, लेकिन हम उस पर सोचते ज़्यादा हैं। क्या क्यों ज़्यादा करते हैं? उसने ये किया होगा, उसने ये किया होगा। ये सोच सोच के हम अपने मन को निर्बल कर देते हैं, निगेटिव कर देते हैं, परेशान कर देते हैं। अब क्या होगा, इस चिंता से अपने को चिंतित कर देते हैं। इससे हमारी शक्तियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं। फिर यदि हम याद करेंगे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ, तो ये शक्तियाँ धीमी गति से काम करेंगी, क्योंकि हमने अपने को निगेटिविटी से भर दिया है। तो बहुत ध्यान दें, उसके समाधान के बारे में चिंतन करें। समस्या के बारे में ज़्यादा सोचेंगे वो हमें बहुत बड़ी नजर आएगी। तो हमारे पास ही शक्ति है विघ्नों को नष्ट करने की। इस सत्य को सभी स्वीकार कर लें। अगर हम सर्वशक्तिवान की संतान बन गए हैं, अगर हमने स्वीकार कर लिया है वो मेरा है, तो उसने बदले में हमें वरदान दे दिया है विघ्न विनाशक का। तो रोज सवेरे सूक्ष्म लोक में चला करें, बस अपने को फील करें मैं आकाश के ऊपर हूँ, सामने सर्वशक्तिवान शिव बाबा ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में विराजमान हैं। मस्तक में महाज्योति, अति तेजस्वी ज्योति चमक रही है। उनकी अनंत किरणें चारों ओर फैल रही हैं। बाबा हमें दृष्टि दे रहे हैं। फिर उन्होंने मस्तक पर तिलक लगाया, सिर पर हाथ रख के वरदान दे दिया, बच्चे विघ्न विनाशक भव। अब इसे स्वीकार कर लें। सवेरे उठकर ही ये वरदान लेंगे परम सद्गुरु से, तो ये हमारा स्वमान वरदान बन जाएगा। 7 दिन तक रोज लेंगे, बहुत पावरफुल न लगे तो 21 दिन तक लेंगे। इसे स्वीकार कर लेंगे कि मेरे पास ये वरदान आ गया है, ये शक्ति आ गई है। अब अपना कोई विघ्न हो तो उसके लिए संकल्प करेंगे, ये अभ्यास करके मेरा ये विघ्न नष्ट हो जाए। दूसरा कोई विघ्न लेकर आपके सामने आए, उसे दृष्टि देकर ये पावरफुल संकल्प करेंगे, अपने को वरदान याद दिलाएंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, परम सद्गुरु का ये वरदान मेरे साथ है। दृष्टि देंगे और संकल्प करेंगे इसका ये विघ्न नष्ट हो जाए। बहुत सुंदर अनुभव आने लगेंगे। आपके जीवन में यदि कोई विघ्न आ गया है, काम धंधे ठप होते जा रहे हैं, बच्चे योग्य होकर भी सफल नहीं हो पा रहे हैं,
बहुत क्वालिफाइड होने के बाद भी अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, शरीर में अनेक विघ्न आ रहे हैं बीमारियों के, परिवार में अनचाहे विघ्नों की जैसे कि एक बरसात सी होने लगी है, तो आप एक 21 दिन की विघ्न विनाशक भट्टी ऑर्गेनाइज करें। इसको एक अनुष्ठान बना लें, एक टाइम निश्चित कर लें। अमृत वेला 4 से 5, बहुत अच्छा मेडिटेशन करने के बाद कोई एक अन्य घंटा आप इसके लिए निश्चित करें। अमृत वेला क्योंकि हम आत्माओं का परमात्मा से मिलन, आत्मा का प्योरिफिकेशन, आत्मा को परम सद्गुरु से प्राप्तियां होती हैं, ये समय उसके लिए होता है। इसके अतिरिक्त कोई समय हम चुनेंगे 1 घंटा और सेम टाइम रोज करेंगे, मिस ना हो, क्योंकि मिस होने से वो प्रवाह खत्म हो जाएगा। 15 दिन करके आपका एक दिन छूट गया तो फिर से आपका 16वां दिन नहीं होगा, आपको का अगला दिन पहला दिन होगा, शुरू करना पड़ेगा फिर से। अब अभ्यास कर लें 5-7 बार, याद कर लें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। और फिर बहुत अच्छा योग करें, मेडिटेशन करें, सर्वशक्तिवान को विजुअलाइज करें, फील करें उसकी शक्तियों की किरणें मुझे प्राप्त हो रही हैं। बहुत ज़्यादा यही अभ्यास होना चाहिए। उसे रिक्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है शिव बाबा मेरा ये विघ्न नष्ट कर दो। अब उसकी ये शक्तियाँ हमारे इस विघ्न को नष्ट करेंगी, उससे हमें फरियाद करने की ज़रूरत नहीं, शिकायत करने की ज़रूरत नहीं। हम बार बार ये अभ्यास करें, उनसे मीठी मीठी बातें करते रहें, योग के जो भिन्न भिन्न अभ्यास हैं वो करें। जिस तरह से भी आपको योग में संतुष्टि होती हो, जिस तरह से भी आपका योग शक्तिशाली होता हो, वो आप करें। निश्चित रूप से 21 दिन में आपके सभी विघ्न नष्ट हो जाएंगे। ऐसे हजारों लोगों के अनुभव हैं, 2-4 के नहीं, सैकड़ों के भी नहीं, हजारों के। बहुतों ने ये विघ्न विनाशक भट्टी करके अपने जीवन को निर्विघ्न बनाया है। तो हम ऐसा जीवन जीने का तरीका भी सीख लें कि विघ्न कम से कम आए। कई लोग इस तरह जीवन जीते हैं कि हर कदम पे उन्हें विघ्न प्रतीत होते हैं, और इसका कारण है अपने संस्कार, अपना सोच, अपनी नेगेटिविटी, अपनी इम्प्योरिटी, अपने बुरे कर्म। हम पुण्य कर्म करते चलें, हम पॉजिटिव संकल्पों का भंडार बढ़ाते चलें, हम योग की शक्ति से अपने को संपन्न करते चलें, सरल भाव से जीवन जिएं, सुख देते सुख लेते इस यात्रा पर आगे बढ़ें, तो हमारा जीवन निर्विघ्न रहेगा। याद रखेंगे, जो लंबा काल निर्विघ्न जीवन जीते हैं वही विघ्न विनाशक बन जाते हैं। तो आइए हम इस स्वमान से, इस वरदान से अपने को संपन्न करें, इसको धारण कर लें,